class 8 of squares and square roots. In this video lecture, we will learn different types of questions based on this chapter. Here I have written some questions and some more questions I will discuss later. This is a special video for you all to make you understand that how many types of questions used to come on this related chapter. So these questions are basically to make you understand. You will be able to solve all the questions and different type of questions related to this chapter squares and square roots. मैंने प्रीवियस लेक्चर्स में दो टॉपिक को मिस कर दिया था. मैं यहाँ पे मेंशन कर रहा हूँ दो टॉपिक को क्या क्या है कि अ नंबर एंडिंग विथ एन ऑड नंबर्स ऑफ जीरोस इज नेवर अ परफेक्ट स्क्वायर. कोई भी नंबर जिसका डिजिट जो हो लास्ट में वो ऑड नंबर ऑफ जीरो से एंड करे वो कभी परफेक्ट स्क्वायर नहीं हो सकता है. एग्जांपल में हम देखते हैं कि अगर यहाँ पे मैंने लिखा 10, यहाँ पे एक जीरो है, यहाँ हमने लिखा 1000, यहाँ पे 3 जीरो है, हमने लिखा यहाँ पे 200, यहाँ पे 22000 है, यहाँ पे ऑड नंबर ऑफ जीरो जा रहा है. अगर मैं यहाँ पे लिखता 750000, यहाँ पे 5 जीरो जा रहा है. इसका मतलब ये हुआ कि ऐसे नंबर्स जिसके लास्ट में ऑड नंबर्स ऑफ जीरोज आए वो कभी भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं हो सकता है. ठीक है. नेक्स्ट है हमारा कि किसी भी नंबर को हम a प्लस बी या a माइनस बी के फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं. जैसे अगर यहाँ पे लिखा गया हो 98 को लिखा गया हो तो क्या हम किसके फॉर्म में इसको एक्सप्रेस कर सकते हैं? इसको हम चाहें तो 100 माइनस 2 कर सकते हैं. क्लियर. तो यहाँ देखिए तो यहाँ पे अगर 100 माइनस 2 करेंगे तो 98 आएगा. अगर मैं बोलता कि 98 के स्क्वायर निकालिए तो क्या हम इसको 100 माइनस 2 के स्क्वायर कर सकते हैं? और ये आ जाएगा आपके a माइनस बी के होल स्क्वायर के फॉर्म में. और a माइनस बी के होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है? a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर. क्लियर. इसको लिखते हैं 100 का स्क्वायर मतलब 4 टाइम्स 0, 200 टू जा 400 प्लस 4. यहां पे हमने देखा 1 10 100,000 10,000 है माइनस 400 प्लस 4 है. 10,000 में से 400 को अगर हम माइनस करें तो 9,600 आएगा. ये हो जाएगा 9,600 और प्लस 4 है, इसको लिखा जा सकता है 9,604. ठीक है. तो ये तो कुछ रिमेनिंग प्रॉपर्टीज था जो मैं पिछले लेक्चर में डिस्कस नहीं किया था, इसमें मैंने डिस्कस कर दिया. अब हम आते हैं क्वेश्चंस पे. आपका पहला क्वेश्चन है कि बाय व्हाट लिस्ट नंबर शुड 2156 बी मल्टीप्लाइड टू गेट अ परफेक्ट स्क्वायर नंबर. कि कौन सी छोटी संख्या से 2156 को मल्टीप्लाई किया जाए कि एक परफेक्ट स्क्वायर बन जाए. अगर ऐसा क्वेश्चन आपको कहीं मिले सिंपली आपको करना कुछ नहीं है. सॉल्यूशन आप देखिए यहाँ पे सबका पहले नंबर का सॉल्यूशन है कि जैसे 2156 का मैंने प्राइम फैक्टराइजेशन किया करूंगा तो क्या हो जाएगा 2 1 जा 2, 2 7 जा 14, 2 8 जा 16. फिर 2 से कर सकते हैं 2 5 जा 10, 2 3 जा 6, 2 9 जा 18. फिर इसको 7 से किया जा सकता है 7 7 जा 49, 7 7 जा 49. फिर इसको 7 से करेंगे 11 टाइम्स में और 11 जो होगा वो 1 टाइम मिल जाएगा. क्लियर. अब हम लिखेंगे इसको 2 इंटू 2 इंटू 7 इंटू 7 इंटू 11. क्लियर. अब पेयरिंग करते हैं. यहाँ पे 2 का पेयर है, 7 का पेयर है, बट 11 का पेयर नहीं है. अगर यहाँ पे 11 का पेयर आ जाता तो यह जो नंबर होता वो एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर होता. इसका मतलब अगर यहाँ पे 11 से जैसे ही मल्टीप्लाई हमने किया तो यह क्या बन जाता है? एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर बन जाता है. तो क्वेश्चन हो सकता है कि क्वेश्चन जो पूछा है कि कौन सी छोटी संख्या स्मॉलेस्ट नंबर है जिससे मल्टीप्लाई करेंगे तो एक परफेक्ट स्क्वायर बनेगा. तो 11 इज द स्मॉलेस्ट नंबर बाय विच 2156 इज मल्टीप्लाइड टू गेट अ परफेक्ट स्क्वायर. और वो परफेक्ट स्क्वायर नंबर क्या है? तो हम क्या करेंगे, जो पेयर बनेगा उसमें से एक निकालेंगे और सबको मल्टीप्लाई करेंगे. 2 7 जा 14, 14 में 11 से जैसे मल्टीप्लाई करेंगे ये देगा
154। आपको क्वेश्चन ये नहीं पूछा था कि किसका स्क्वायर होगा, लेकिन क्वेश्चन में आपका था कि कौन सी छोटी संख्या होगी जिसे हमने मल्टीप्लाई किया तो ये परफेक्ट स्क्वायर बना। तो दिस इज द फैक्टराइजेशन। 11 is the smallest number by which 2156 is multiplied to get a perfect square, and then that number will be 154। जो नंबर आएगा 154 वो जो होगा 154 का स्क्वायर होगा। वेरी क्लियर। ऐसे क्वेश्चंस जो होंगे उसको हम निकाल सकते हैं इस प्रोसेस के द्वारा। क्वेश्चन यहाँ पे ये भी हो सकता है कि वह कौन सा नंबर होगा जो स्क्वायर परफेक्ट स्क्वायर बनेगा। तो इस सबको आपस में मल्टीप्लाई कर दीजिए और जो आएगा रिजल्ट वही आपका परफेक्ट स्क्वायर देगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, बाय व्हाट लिस्ट नंबर शुड इतना भी मल्टीप्लाई टू गेट अ परफेक्ट स्क्वायर नंबर। कौन सी छोटी संख्या से अगर 9075 को डिवाइड करें तो एक परफेक्ट स्क्वायर बने। तो इसको भी कुछ नहीं करना है, सिंपल प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं पहले। 9075 3 से डिवाइड करते हैं इसको। 3 3 जा 9, 0 3 2 जा 6, 3 5 जा 15। अब 3 से नहीं कटेगा, इसको 5 से डिवाइड करते हैं। 5 6 जा 30, 0 5 5 जा 25, अगेन 5 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 5 1 जा 5, 11 11 जा 121, 11 1 जा 11। हमने देखा यहाँ पे इसका फैक्टराइजेशन आया 3 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 11 इंटू 11। यहाँ देखिए 11 11 और 5 5, यानी 11 का पेयर है, 5 का पेयर है, 3 का पेयर नहीं है। जिसका पेयर नहीं है इसका मतलब अगर इसके फैक्टराइजेशन में 3 नहीं होता तो एक परफेक्ट स्क्वायर हो जाता। डिवाइड की बात कर रहा हूं मैं पिछले में मल्टीप्लाई करना था तो जिसका पेयर नहीं बना था मैंने उस नंबर को मल्टीप्लाई किया था। यहाँ पे डिवाइड करना है तो अगर इस नंबर में इसके फैक्टराइजेशन इस टोटल 9075 के फैक्टराइजेशन में अगर 3 नहीं आता तो यह एक परफेक्ट स्क्वायर बन जाता, क्योंकि 5 का भी पेयर है और 11 का भी पेयर है। लेकिन यहाँ पे 3 एक्स्ट्रा आ रहा है जिसका पेयर नहीं है, इसका मतलब 3 से अगर हम इसको डिवाइड कर दें तो एक परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा। तो हमारा रिक्वायर्ड नंबर क्या होगा, वो हो जाएगा 3 आपका। क्लियर। अब बोल रहा है क्वेश्चन कि वो कौन सा नंबर होगा जो परफेक्ट स्क्वायर बनेगा। तो 5 5 25, 11 11 121, 25 में 121 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो जो नंबर आएगा वह एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर होगा। और वह किसका परफेक्ट स्क्वायर नंबर होगा, तो 5 इंटू 11 यानी 55 का वो परफेक्ट स्क्वायर होगा। इज इट क्लियर। तो ऐसे क्वेश्चंस जब भी आपको मिले तो आप इसमें करेंगे। कंसेप्ट आपने समझा कि जब मल्टीप्लाई करने की बात करी कि कौन सी छोटी सी संख्या से मल्टीप्लाई करेंगे तो एक परफेक्ट स्क्वायर बनेगा, तो जिसका पेयर नहीं बना था हमने फिर उसी नंबर से वापस मल्टीप्लाई किया पेयर बनाकर, तो वह एक परफेक्ट स्क्वायर दिया। लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन था डिवाइड करने की, तो जिसका पेयर नहीं बना अगर वो फैक्टराइजेशन में नहीं होता तो एक परफेक्ट स्क्वायर बन जाता। तो जैसे यहाँ पे इसका फैक्टराइजेशन हमने निकाला तो 5 का पेयर है, 11 का पेयर है, 3 का पेयर नहीं है, यानी अगर 3 फैक्टराइजेशन में नहीं होता तो एक परफेक्ट स्क्वायर होता। तो 3 से अगर डिवाइड कर देंगे तो ये परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा। इज इट क्लियर। क्वेश्चन है फाइंड द लार्जेस्ट 2 डिजिट नंबर विच इज अ परफेक्ट स्क्वायर। वह 2 डिजिट की सबसे बड़ी संख्या कौन सी है जो एक परफेक्ट स्क्वायर है। तो सबसे पहले लार्जेस्ट 2 डिजिट नंबर क्या होता है, लार्जेस्ट 2 डिजिट नंबर, which one is the largest 2 digit number, that will be 99। 99 जो होती है वह 2 डिजिट की सबसे बड़ी संख्या होती है। अब इसको हम कहते हैं कि 99, क्वेश्चन यहाँ पे आपका है 2 डिजिट की 99 एक परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, लेकिन वो कौन सी संख्या होगी जो परफेक्ट स्क्वायर होगी 2 डिजिट में, वो सबसे बड़ी संख्या होनी चाहिए। तो सबसे पहले क्या करते हैं 99 को हम लॉन्ग डिवीजन मेथड से डिवाइड करते हैं। तो लॉन्ग डिवीजन मेथड से डिवाइड करेंगे तो क्या हमारे पास आता है, रिजल्ट चेक करते हैं। क्या मैंने बताया था, यहाँ देखिए यहाँ पे 2 ही डिजिट है और इसका पेयर बन जा रहा है। तो पेयर बन जा रहा है इसका मतलब ये हुआ कि कोई ऐसा नंबर लेना होगा जिस नंबर को हम लेंगे उसी नंबर से उसमें मल्टीप्लाई करना होगा। तो या तो 99 आना चाहिए या फिर उससे कम आना चाहिए। तो अगर हम 8 लेते हैं तो 8 8 जा 64, थोड़ा कम हो रहा है। 9 लेते हैं तो 9 9 जा 81, 99 से कम हो रहा है। अगर 10 लेते तो 10 10 जा 100 हो जाएगा, 99 से ज्यादा हो जाएगा। इट मींस अगर हमको क्या लेना होगा 9 लेना होगा। अगर हमने 9 से मल्टीप्लाई किया 9 9 जा 81, 18 रिमाइंडर बचा। इसका मतलब आप इसे क्या समझ रहे हैं कि अगर 99 में से अगर 18 माइनस कर दिया गया होता तो
तो जो नंबर आता वो डायरेक्ट 9 से उतने टाइम्स में कट जाता। इसका मतलब अगर इस 99 में 18 नहीं होता तो एक परफेक्ट स्क्वायर बन जाता। तो परफेक्ट स्क्वायर बन जाता, इसका मतलब सिंपल, अब करना क्या है, 99 में से 18 माइनस कर देते हैं। हमने क्या किया यहाँ पे 81, एंड 81 इज अ परफेक्ट स्क्वायर। 81 किसका परफेक्ट स्क्वायर है, 9 का परफेक्ट स्क्वायर है। क्लियर, 81 जो है 9 का परफेक्ट स्क्वायर है, तो हमारा निकल गया 81। therefore the largest two digit number is 81, which is a perfect square. Is it clear? If any more doubts, you may comment, you may ask your questions. I will look after all these questions and make another video for your more clarification. Next one, question number 4 क्या कह रहा है, 69 into 71। अगर हम चाहें तो यूजुअल मेथड जो हम मल्टीप्लाई करने का जो प्रोसेस हम पहले से बचपन से सीखते आए हैं वैसे मल्टीप्लाई कर सकते हैं, या फिर थोड़ा सा चेंजेस इसमें करेंगे। 69 into 71 है, हमने बोला कि इससे प्रॉपर्टी पढ़ा है, किसी भी नंबर को a प्लस बी और a माइनस बी के फॉर्म में एक्सप्रेस किया जा सकता है। तो क्या हम इसको कैसे लिख सकते हैं, अगर लिखना चाहें तो इसको लिखा जा सकता है 100 माइनस 31 सॉरी, इसको ऐसे लिखा जा सकता है। हमने बोला इसको a प्लस बी और a माइनस बी के फॉर्म में लिख सकते हैं, तो इसको चाहे हम तो लिख सकते हैं 70 माइनस 1 और इसको लिख सकते हैं इंटू 70 प्लस 1। रिजल्ट में कोई चेंजेस नहीं। अगर तो देखिए तो यहाँ पे a माइनस बी और a प्लस बी के फॉर्म में आ गया, और हमने एक आइडेंटिटी पढ़ा था a प्लस बी और a माइनस बी इज इक्वल टू a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। a प्लस बी इंटू a माइनस बी इज इक्वल टू a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। क्लियर, क्या इस प्रॉपर्टी में ब्रेक कर सकते हैं इसको, ऑफ कोर्स कर सकते हैं। हमने किया 70 स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर। 70 स्क्वायर मींस क्या, जीरो का जीरो जो होगा 2 डिजिट का 2 टाइम्स आएगा, और 7 का डायरेक्ट स्क्वायर निकालते हैं तो क्या हो जाएगा ये 49 2 टाइम्स 0 माइनस 1, ये क्या देगा आपको 4899। 4900 था, यहाँ पे 4899 आया। इसका मतलब इसका डायरेक्ट रिजल्ट जो निकलेगा 4899 कर सकते हैं। चाहे तो आप चेक कर सकते हैं इसको क्या हमारा रिजल्ट सही है, तो 69 इंटू 71 करते हैं और अपने प्रोसेस से चेक करते हैं। 1 9 जा 9, 1 6 जा 6, 7 9 जा 63, 6 कैरी, 7 6 जा 42, 42 में 6 ऐड हमने किया तो ये हो जाएगा 48, 9 6 3 9 8 4, 4899 4899, बोथ आंसर्स आर सेम। क्लियर, तो हम इस प्रोसेस से भी इसको डिराइव कर सकते हैं। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। Another question is express 81 as the sum of 9 odd numbers. Express 81, question number 5, as the sum of 9 odd numbers. 9 odd numbers के मैंने प्रॉपर्टीज में पढ़ा था, प्रॉपर्टीज रिकॉल कर सकते हैं एक बार कि किसी भी कंसेक्यूटिव ऑड नंबर का सम जो होता है वो n स्क्वायर होता है, उस प्रॉपर्टी पे काम करेगा। तो डायरेक्ट ऐड कर दीजिए यहाँ पे 9 ऑड नंबर कंसेक्यूटिव ऐड कर दीजिए, 1 प्लस 3 प्लस 5 प्लस 7 9 11 13 15 17 1 2 3 4 5 6 7 8 9 इज इक्वल टू 81 होगा, बिल्कुल होगा, चेक करते हैं। 7 5 12 12 3 15 15 1 16 16 9 25 25 7 32 32 5 37 37 3 40 41 41 का 1 कैरी 4। क्लियर, 4 1 5 1 6 1 7 1 8 81 आया हमें मिला ना। तो देखिए तो यहाँ पे 9 ऑड नंबर्स हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, और 9 8 ऑड नंबर्स के फॉर्म में लाना था, तो हम इसको ऐसे एक्सप्रेस कर सकते हैं। इज इट क्लियर? कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन।
फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ 7056 बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। 7056 का प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, यानी स्क्वायर रूट का मतलब क्या है कि 7056 ऐसे दिया गया है, इसका स्क्वायर रूट निकालना है प्राइम फैक्टराइजेशन के द्वारा। तो प्राइम फैक्टराइजेशन के द्वारा कैसे स्क्वायर रूट निकालेंगे? सबसे पहले 7056 को हमने लिखा और उसको प्राइम फैक्टराइज किया। कैसे किया? सबसे पहले स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर से हम डिवाइड करते हैं इसको, 2 3 6। अगर ये इवन है तो इवन प्राइम नंबर हमारा है, स्मॉलेस्ट इवन प्राइम नंबर इज 2। 2 3 6, 2 5 10, 2 2 4, 2 8 16। अगेन 2 1 2, 2 7 14, 2 6 12, 2 4 8, 2 8 16, 2 8 16, 2 2 4, 2 4 8, 2 4 8, 2 1 2। क्लियर? 7 6 42, 7 3 21, 7 9 63, 3 3 9, 3 1 3। हमने फैक्टराइज किया तो क्या मिला हमें? 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 7 इंटू 7 इंटू 3 इंटू 3, 2 2 2 2 7 7 3 3। ठीक है, तो सबका एक पेयर मिल रहा है, 2 का एक पेयर, फिर 2 का एक पेयर, फिर 7 का पेयर, फिर 3 का पेयर। इसका मतलब यह फैक्टराइज हो रहा है, सबका पेयर मिल रहा है। इसका मतलब ये कंप्लीट परफेक्ट स्क्वायर है। इसका स्क्वायर रूट क्या निकलेगा? सब में पेयर में से एक एक हम बाहर निकाल लेते हैं। 2 2 7 3, सबको हमने मल्टीप्लाई कर दिया। मल्टीप्लाई किया तो 2 2 4, 4 7 28, और 28 3 84। इसका मतलब इसको चाहे हम इसको क्या लिख सकते हैं? अंडर रूट 84 का स्क्वायर इज इक्वल टू 84, और चाहे तो इसको ऐसे लिख सकते हैं अंडर रूट 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 7 इंटू 7 इंटू 3 इंटू 3 कर सकते हैं इसको। अगर करेंगे तो क्या मिला? एक पेयर एक पेयर एक इसका पेयर, एक 2 बाहर एक 2 बाहर एक 7 बाहर एक 3 बाहर इज इक्वल टू 84। आप जैसे चाहे वैसे लिख सकते हैं। ठीक है, फिर इसको इस फॉर्म में लिखने का भी तरीका है कि रूट का मतलब क्या होता है। अगर अंडर रूट एक्स है, इसका मतलब क्या है? एक्स का पावर 1/2 है। तो हम इसको ऐसे भी लिखते हैं, 84 का स्क्वायर को रूट पे रखेंगे तो डायरेक्ट 84 आएगा। कैसे आएगा? अगर अंडर रूट 84 का स्क्वायर हमने किया तो रूट का मतलब होता है पावर में 1/2, तो 84 का पावर स्क्वायर, इसका पावर 1/2। आप प्रीवियस वीडियो में जाकर देख सकते हैं, एक्सपोनेंट में मैंने डिस्कस किया है कि किसी भी पावर का पावर दिया तो पावर पावर आपस में मल्टीप्लाई हो जाता है। इसका मतलब ये है 84 द पावर 2 इंटू 1/2, 2 2 कैंसिल, 84 विल बी द आंसर। क्लियर? तो इस तरह के क्वेश्चन को प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड के द्वारा हम ऐसे डिराइव कर सकते हैं। कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, फाइंड द लिस्ट स्क्वायर नंबर व्हिच इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय ईच ऑफ द नंबर्स 6 9 15 एंड 20। इन सारे नंबर से डिवाइड होने वाले वह छोटी से छोटी कौन सी स्क्वायर नंबर है जो इन सारे नंबर से एग्जैक्टली डिविजिबल होगा। सबसे सिंपल क्या करते हैं, अगर ऐसा आपको क्वेश्चन कहीं मिले तो सिंपली आप इसका एलसीएम निकालिए। हमने क्या किया? 6 9 15 और 20 का एलसीएम निकाला तो क्या मिला? सिंपल आप प्रोसेस जो आपके लिए क्या हो सकता है? 2 3 6, 9 15, 2 10 20। वेरी इजी। अगेन 3 1 3, 3 3 9, 3 5 15, 10 will be 10 only। ये फिर क्या होगा? 5 से डिवाइड होगा, 3 1 2। एलसीएम क्या मिला? 2 3 6, 6 5 30, 33 90, 92 180। एलसीएम इज इक्वल टू 180। क्लियर? देखिए तो यहाँ पे अगर हम इसको पेयरिंग करें तो इसको लिखा जा सकता है 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 3 इंटू 2। देखिए यहाँ पे 3 2 टाइम्स आया है, 2 2 टाइम्स आया है, लेकिन 5 क्या है? अकेला है। अगर 5 अकेला है, इसका मतलब अगर 5 होता यहाँ पे तो क्या होता? एक परफेक्ट स्क्वायर बनाता। यानी ये तो ऑलरेडी नंबर है, 5 ही एक ऐसा नंबर है जिसको मल्टीप्लाई करें तो परफेक्ट स्क्वायर बनेगा, और वही नंबर जो होगा जो ये एक छोटी संख्या होगी जो इन सारे नंबर से प्रॉपर डिविजिबल होगा। यानी अगर इसमें हम 5 से और मल्टीप्लाई कर दें तो कितना हो जाएगा? 180 तो एलसीएम आया। अगर 180 में हम फिर 5 से मल्टीप्लाई कर दें तो 36 सॉरी 900 जो होगा
वो एक परफेक्ट स्क्वायर बनाएगा। क्लियर? तो ये जो नंबर आपको मिला वो एक परफेक्ट स्क्वायर मिला, और यही जो होगा 900 जो होगा 6, 9, 15, 20 से प्रॉपर्ली डिविजिबल होगा। क्लियर? तो इस तरह के क्वेश्चन को हम ऐसे डील करें, एलसीएम निकालकर फिर सॉल्व कर सकते हैं। कुछ क्वेश्चन और इस पे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास कुछ दिए हुए हैं, इवेलुएट, सही से सॉल्यूशन देखते हैं। इवेलुएट करना है अंडर रूट 10404 को। इसका मतलब क्या है? 10404 को अंडर रूट में दिया, इसका हमें स्क्वायर रूट निकालना है। स्क्वायर रूट निकालने का हम प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड भी जानते हैं और डिवीजन मेथड भी जानते हैं, और डिवीजन मेथड हमारे लिए इजी होगा सॉल्व करना। हम क्या करते हैं, आप चाहे तो प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड के द्वारा निकाल सकते हैं। तो पहले चेक करते हैं कि डिवीजन मेथड के द्वारा आ कैसे रहा है। अगर 10404 को हम देखें तो पेयरिंग करते हैं जैसे मैंने बताया था। सबसे पहले हम 1 से 1 को करेंगे तो 1 1 जब 1 आएगा, ये कैंसिल, 0 4 उतरेगा, 1 1 एडेड 2 हो जाएगा। अगर हम यहाँ पे 0 रखें तो यहाँ पे 0 रखना होगा, यहाँ पे 0 आएगा 4, अब ये 0 4 आएगा यहाँ पे। फिर क्या करते हैं, 0 विल बी एडेड, इट विल बी 20। कोई भी नंबर रखेंगे उतना ही यहाँ पे 3 डिजिट का नंबर बनाएगा। अगर हम यहाँ पे 2 रखते हैं तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे 2 आएगा, 2 2 जा 4, 2 0 0, 2 2 जा 4, ये प्रॉपरली कैंसिल हो जाएगा। इसका मतलब इसको हम क्या लिख सकते हैं, ये किसका स्क्वायर रूट है, 102 का, 102 का स्क्वायर रूट 10404 है। ठीक है, यानी 102 जो निकला वो किसका स्क्वायर रूट निकला, 10404 का, और 10404 किसका स्क्वायर है, 102 का। नेक्स्ट ये क्वेश्चन नंबर 8 था आपका। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है, फाइंड द लिस्ट नंबर व्हिच मस्ट बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम 2509 टू मेक अ परफेक्ट स्क्वायर। 2509 में से हम क्या सब्ट्रैक्ट करें कि यह एक परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। तो सबसे पहले इसको डिवाइड ही करते हैं, 2509 पेयरिंग हमने किया। अब देखिए यहाँ पे 5 से करेंगे तो 5 5 जा 25 आया, कैंसिल हो गया, 0 9 उतारेंगे, 5 5 10 हो जाएगा। हमें 9 चाहिए, अगर हम यहाँ पे चाहें तो 0 रखेंगे तो फिर 0 से मल्टीप्लाई करो, 0 0 ही आएगा, 9 रिमाइंडर, इसका मतलब ये 50 हो जाएगा। अगर इसमें से 2509 में से अगर हम जो रिमाइंडर आए उसको माइनस कर दें तो 2500 आ जाएगा, और 2500 किसका स्क्वायर होता है, 50 का स्क्वायर होता है, यानी 50 का स्क्वायर जो होता है वो 2500 मिलेगा। तो 9 वो संख्या है जिसको 2509 में से माइनस कर दें तो यह जो वैल्यू आएगा वो एक परफेक्ट स्क्वायर आएगा। ये तो बहुत इजी क्वेश्चन था, इसको आप बहुत आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। अनदर क्वेश्चन, डेसिमल में हमने नहीं पढ़ा अभी तक कि डेसिमल में किसी नंबर का स्क्वायर रूट कैसे निकालेंगे। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 10 को हम देखते हैं। आपका अंडर रूट 42.25 दिया हुआ है, इसको स्क्वायर रूट निकालने के लिए डिवीजन मेथड लागू करते हैं। 42.25 हमने लगाया यहाँ पे, इसको देखिए यहाँ पे क्या कर सकते हैं, 42 किसके टेबल में आता है, किसी का स्क्वायर होता है नहीं, उससे कम क्या आएगा, 6 का स्क्वायर 36 होता है, 7 का स्क्वायर 49 होता है, या तो 42 आना चाहिए फिर से कम आना चाहिए, तो 6 लेते हैं। 6 इंटू 6 इज इक्वल टू 6 6 जा 36, रिमाइंडर विल बी 6 ऑल्सो। क्लियर? अब 6 क्या हो गया, यहाँ पे ऐड हो जाएगा, 6 6 12 हो जाएगा, ये डेसिमल जो है यहाँ पे चला गया, अब 25 आ गया। क्लियर? अगर हम यहाँ पे 5 रखें तो ये हो जाएगा 625, मल्टीप्लाई करेंगे तो वही आएगा, ये पूरा कैंसिल। वैल्यू क्या आया, अंडर रूट 6.5। आप ऐसे क्वेश्चन को इस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, बहुत इजी फॉर्मेट तो सॉल्व। डेसिमल लगा, डेसिमल से कोई डरने का बात नहीं है। डेसिमल को आप उठाइए, जब आपका डेसिमल के पहले वाले डिजिट का काम खत्म हो जा रहा है तो डेसिमल उठाइए, उसके बाद से आप क्वेश्चन में पुट कर दीजिए, उसके बाद क्वेश्चन की जगह पे, और बाकी फर्दर जो जैसे डिवीजन आप करते हैं नॉर्मल वैसे आप डिवीजन करते जाइए। एंड वी हैव लास्ट क्वेश्चन, we have to evaluate it also. The last question, question number 11 is under 625 by 729, इसको इवेल्युएट करना है। तो सिंपल इवेल्युएशन क्या हो सकता है इसका, सबसे पहले दोनों का प्राइम फैक्टराइजेशन निकाल लेते हैं, या देखते हैं कि 625 या 729 किसका स्क्वायर है। तो
अगर नहीं पता है तो आप सबसे पहले निकालें, 625 का निकालेंगे तो किसका है, किससे आएगा? अगर 5 से निकालें, 5 1 5, 5 2 8 5 5 25, 5 2 10, 5 5 25, 5 5 5 1 5। देखिए तो यहाँ पे 5 का पेयर 5 का पेयर 1 5 1 5 मल्टीप्लाई करेंगे 25, 5 5 25। आपको इसको लिख सकते हैं, इसको लिखा जा सकता है, अब इसको लिखा जा सकता है 25 का स्क्वायर 729 को चेक करते हैं क्या आता है, 3 से कटाएंगे, 3 2 6, 3 4 12, 3 3 9, फिर 3 3 8 24, 3 1 3, 27 9 3 1, एक पेयर दो पेयर तीन पेयर 3 1 3 यहाँ पे देखिए सबको मल्टीप्लाई कर 3 3 9 3 27, यहाँ पे 27 का स्क्वायर लिखा सकता है। ठीक है, तो अगर ऐसे लिखा है तो इसको फिर कैसे लिख सकते हैं, ये लिखा है अंडर रूट 25/27 का होल स्क्वायर। हमने एक्सपोनेंट में पढ़ाया था, अगर a के पावर m दिया गया हो और b के पावर m दिया गया हो तो इसको a/b होल पावर m कर सकते हैं, ये क्या आ सकता है। अब हमने क्या किया इसको, देखिए तो मैंने बताया था कि रूट का मतलब होता है पावर में 1/2, तो 25/27 द होल स्क्वायर, इस टोटल का पावर अगर चाहें तो हम कर सकते हैं 1/2। और हमने एक्सपोनेंट में ये भी पढ़ा था कि पावर का पावर दिया गया हो तो पावर पावर मल्टीप्लाई हो जाता है, यानी मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 2 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या आपका 25/27। दिस वाज योर लास्ट क्वेश्चन and I hope you all have understood all this concept very clearly. If you have any doubt, you may contact, either you may text me on comment box, and if any more doubts you required, so you may talk to me personally on WhatsApp and I will clear your all doubts.